जय मसीह की परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। आज का वचन बाइबल की भविष्यवाणी है। बाइबल की भविष्यवाणी आप लोगों ने ऊपर पोस्ट देखी होगी, तो थंबनेल जो कि जिसको भी हम प्रेस करके तो हम पूरी वीडियो को सुनते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बाइबल की भविष्यवाणी। तो बाइबल की भविष्यवाणी क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के बीच में थे तो बहुत सी ऐसी बातें थी जिनके बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था। और प्रभु यीशु मसीह के बोले गए शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया वो पूरा भी हुआ। पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आ जाते हमको लेने के लिए। तो आज भी जो भी हमारा वचन है बाइबल की भविष्यवाणी कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे कहे हुए शब्द कभी भी नहीं टलेंगे। तो इससे पहले हम महत्वपूर्ण वचन एक देखते हैं प्रकाशित वाक्य के बीच में से। तो वाक्य 22 अध्याय की 19 आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और ये बात तो आप लोग अच्छी तरीके के साथ जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य के बीच में जो कुछ भी लिखा गया है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही आने वाली बात के बारे में जो बताया, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिसका कि सिर कटवाया गया था और प्रभु यीशु मसीह के लिए ही उसका सिर कटवाया गया था। और उससे पहले ही परमेश्वर ने उसको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया और उसको ये सारी बातें दर्शन के द्वारा अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसको दिखाई और जैसे जैसे वो देखता गया वैसे वैसे ही वो लिखता गया। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि प्रकाशित वाक्य के बीच में या पूरी बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है हम उसमें से कोई भी बात जो है ना बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। साफ जब हम इसकी ऊपर वाली आयत भी 18 आयत भी पढ़ते हैं उसके बीच में भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनता है, ये बाइबल जो है ये पूरी की पूरी हमारे लिए एक भविष्यवाणी की तरह है। तो इसलिए हम इसमें से एक बिंदु भी अगर है तो है ही पढ़ना है, अगर है यानी कि है के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो हमने उसको है में ही पढ़ना है। इतना ज़्यादा बिंदु का भी यानी कि फ़र्क इसके बीच में दिखाया गया है। तो हमेशा हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि बाइबल में लिखी हुई एक भी बात जो है हमने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करनी, ये भविष्यवाणियाँ हैं। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय की 35 आयत। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो इसलिए ये भविष्यवाणी है ये भी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बोल दिया है और जो कुछ भी आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में या प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोल दिया है वो कभी भी टल नहीं सकता, एक बिंदु भी नहीं हम लोग उसमें से टाल सकते। तो अगर हम टाल देंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है जो हमने वहाँ पर देखा प्रकाशित वाक्य के बीच में कि उसका भाग जीवन के वृक्ष में से निकाल देगा। मतलब ये है कि हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई भी आशीष कुछ भी ऐसा परमेश्वर ने रखा हुआ है तो वो निकाल देगा। स्वर्ग में से तो हमारा हिस्सा कट ही जाएगा, इसी के साथ हमारी जो आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी होती हैं उनको भी परमेश्वर जो है वो निकाल देता है। तो इसलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कहे हुए शब्द नहीं टलेंगे। तो जितने भी शब्द हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, देखो मत्ती में भी ये बात लिखी हुई है और इसी के साथ मरकुस 13 अध्याय की 31 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो इसलिए मेन बात क्या है? मेन जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में से पढ़ा कि प्रकाशित वाक्य के बीच में लिखा हुआ है कि इसका एक भी बिंदु हम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी भी नहीं टलेंगी। पुराने नियम से लेकर
यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि परमेश्वर खुद ही प्रभु यीशु मसीह है, वचन देहधारी हुआ और वचन के द्वारा ही जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ जो है वो एकदम से पूरा होगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने इस वचन के बीच में, बाइबल के बीच में आ दिया है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, ये सारे का सारा जो वचन है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, भविष्यवाणियाँ और भी हैं। भविष्यवाणी सिर्फ एक ही नहीं है, भविष्यवाणियाँ और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी की सारी जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये कभी भी नहीं टल सकती। जो आप लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी हुई। मरियम यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो उसी के साथ यूहन्ना के बारे में भी पुराने नियम के बीच में भी भविष्यवाणी हुई, वो भी भविष्यवाणी पूरी हुई। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी जो कुछ भी इसके बीच में लिखा गया है, वो सारी की सारी बातें जो है वो पूरी होंगी। इसके बीच में जो वायदे हैं, वायदे भी परमेश्वर कभी भी मतलब उनको नहीं टालता। और इसी के साथ ही जब हम देखते हैं जितनी भी और भी अलग से बहुत से ऐसे वचन हैं, जो कि वचन कभी भी वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, वो पूरा ही होकर रहता है। तो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत टाइप से ब्लेस करे, आशीष दे। तो आने वाली वीडियो साथ में लगा रही हूँ, तो आप इसको भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जितने लोगों ने भी इस वीडियो को देखा।